केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चल रही है हमारी, ठीक है। लेक्चर नंबर आई थिंक 11 है, ठीक। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे ये पता चला है कि रोज बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। रोज नहीं देखोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा। रोज डेली आप एक दिन में देख लेते हैं 8-10 वीडियो, तो कैसे काम चलेगा, है ना। रोज देखिए प्लीज। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस में दो हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे आता है, जो आपका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन करके आता है। लिखाया था कल के लास्ट वीडियो में कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं, A gives you products, ठीक है। चलो A gives you B लिख लेते हैं, ठीक। अब मैंने बोला let A नॉट, ठीक है, या A मोल्स पर लीटर, यह है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। क्या बोला, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इस A की इनिशियल कंसंट्रेशन या तो आप A नॉट लिख लीजिए या A मोल्स पर लीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, A जो है या A माइनस एक्स मोल पर लीटर, यह है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो पहले हम डेरिवेशन जो है इसकी टर्म्स में करेंगे और लास्ट में जो इक्वेशन आएगी उसको इसकी टर्म्स में भी लिखेंगे। A माइनस एक्स समझिएगा, A गिव्स यू B है, शुरू में मेरे पास A है, ठीक है, B 0 होगा इनिशियली, ठीक है। अब मैंने बोला A में से मेरे पास सपोज इसको बोलते हैं मेरे पास 100 रुपये और ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको 20 रुपये दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, A कितना था 100 रुपये, X 20 रुपये इसको दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए 20 रुपये, तो मेरे पास कितने हैं 100 माइनस 20 यानी 80, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम t के बाद A की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी मोल्स पर लीटर की टर्म्स में, A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर, और B कितना बनेगा, जितना A जाएगा, A कितना गया x, तो B कितना बनेगा x, A कितना बचेगा A माइनस एक्स, ठीक है। A माइनस एक्स क्या होगी, इस A की कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब ऊपर एक लाइन, अब हम लिखते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन को, क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, हमने बोला था रेट, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डी टी, ठीक है। और रेट को हम क्या लिख सकते हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले को ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या बचा मेरे पास, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। बोलो हाँ या ना, आ गया। अब क्या करिए, कुछ मत करिए, A को एक साथ रहिए, A को एक साथ, तो D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A, नीचे आ गया, माइनस साइन इधर चला गया, माइनस के और उसके साथ dt चला गया, ठीक है बच्चों। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, dA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका आएगा नेचुरल लॉग A, ठीक है। अब बायो वाले इसको अगर नहीं आता इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, फिजिक्स में शायद आपने इतना पढ़ा था। इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के टी प्लस सी,
ये मेरी होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ लिखिए ये ए क्या है, इस ए की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब मैंने बोला एट टी इज इक्वल टू 0, जब टी 0 रहा होगा तो जो अभी ए कंसंट्रेशन है वो कितनी रही होगी, टी इज इक्वल टू 0 कितनी रही होगी, ए नॉट। हाँ या इन दोनों को उठा के यहाँ पुट करो, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आसान है ना। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, नेचुरल लॉग ए की जगह नेचुरल लॉग ए नॉट आ जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ये होगी थर्ड। अब थर्ड को उठा के वापस फर्स्ट में पुट करो, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड को फर्स्ट में पुट करोगे तो नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग सी की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए नॉट आ जाएगा। अब के टी को उठा के डाल लो, के टी ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए, हो गया बच्चों। अब आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी। ठीक, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। और अगर मैं इसका लॉग बेस 10 लूंगा, टेकिंग लॉग बेस 10, समझ में आ रहा है। तो लॉग वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग वाली टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू इस पूरे को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट ओवर ए। ठीक है, ये मेरी है क्वेश्चन नंबर, ये इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 मेरी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऊपर आइए, ये पॉज करके नोट कर लेना बेटा। हाँ ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट। ए नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a, ये a लिख सकता हूँ a, और a की जगह क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स। हाँ या ना। तो इक्वेशन 4th एंड 5th आर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर कौन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, तो क्या करें बेटा, अब इसका हाफ लाइफ पीरियड निकाल ले। ये तो यहाँ तक हो गया, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इसका बहुत ग्राफ भी बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, सेकंड पार्ट, हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, T1/2। और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, क्या टाइम का हाफ नहीं होता, पिछले वीडियो में बताया था। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की आधी हो जाए, जितने टाइम में कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। सपोज मेरे पास ए रिएक्टेंट है, उसके 10 मोल्स हैं, सपोज 10 मिनट में वो 10 मोल्स 5 मोल में कन्वर्ट हो गए, तो मैं बोलूंगा हाफ लाइफ पीरियड इस रिएक्शन का हुआ 5 मोल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम, या सपोज मेरा एक दोस्त है, वो 10 मिनट में 10 लड्डू खाता है। क्या बोला मैंने, 10 मिनट में 10 लड्डू खाता है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हम बोलेंगे वो टाइम जितनी देर में वो 5 लड्डू खाएगा, वो 2 मिनट भी हो सकता है, वो 3 मिनट भी हो सकता है, वो 4 मिनट भी हो सकता है। जितनी देर में वो 5 लड्डू खाएगा, यानी कि जो भी उसने खाने, कितने लड्डू खाने, 10 लड्डू खाने, कितनी देर में खा रहा है, 10 मिनट में खा रहा है। अब जरूरी थोड़ा है कि वो 5 लड्डू 5 मिनट में खाएगा, है ना बेटा। जितनी देर में वो 5 लड्डू खाएगा, वो 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th, मैंने जानबूझ के इक्वेशन नहीं हटाई अभी। इक्वेशन 4th क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखो मैं t को इधर ला रहा हूँ,
टी को इधर ले गया और के को नीचे ले आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, जब टी जो है टी किसके बराबर होगा, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, तो देयरफॉर जो फाइनल कंसंट्रेशन है ए की वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल की आधी। अभी बताया था वो टाइम पीरियड जब हाफ लाइफ पीरियड की आप बात करोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल की आधी। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो देयरफॉर अब टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, T1/2, ये सेम रहेगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपनी जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट कैंसिल, तो T1/2 क्या बचेगा 2.303 अपॉन के लॉग 2 और 2.303 अपॉन के लॉग 2 होता है 0.3010। इसको याद रखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड भी निकल गया। अब देखो बेटा क्या, एक इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है। मैं आपको एक चीज बार बार रिवाइज कराऊंगा हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि एक मैंने आपको शुरू में लिखाए थे कि मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चे। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या आया था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, याद है, बोलो 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 बोलो, ए नॉट अपॉन 2 के, याद आया कुछ। इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो मैं लिख सकता हूं टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1, या इसे मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर -1। ये काम आने वाला है बेटा आपका, ये देखो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए आपने ये निकाला था, रिवाइज करो प्लीज, वीडियो देखो और सीरियसली देखो, ऐसे नहीं चलेगा काम। ए नॉट अपॉन 2 के कांस्टेंट है, इसको हटाया तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 लिख सकता हूं। या अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर -1। बोलिए हाँ या ना। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकाला तो क्या कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, ए नॉट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of the initial concentration, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, जो टी हाफ मेरे पास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर 0, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, हाँ या ना, लिख सकता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, गुड, यहां तक आ गया। अब आगे चलते हैं, चलिए बच्चों अब आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में, ठीक है। नाउ पहला है फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या बोलता है, अभी पढ़ा थोड़ा पहले, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यह आ जाएगा kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस ए, ठीक है, लिखते हैं, इसको नीचे ले आओ तो यह आ जाएगा 2.303, ठीक है, माइनस लॉग ए, आई एम सॉरी, इसको क्या कर दो, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा के अपॉन 2.303 इंटू टी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से mx प्लस सी प्लस mx, इसको मान लो y एक्सिस, ठीक है बच्चों, इसको मान लो x एक्सिस, ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन कल बताई थी ना, हाँ है ना, इसको मान लेते हैं x एक्सिस
एक्स एक्सिस के साथ ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लोप, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोल लो या वाई इंटरसेप्ट बोल लो, क्या ठीक, यहाँ देखा है तो प्रॉब्लम किसी को। अब हम क्या करते हैं, वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस पे कौन आएगा, लॉग ए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, टी। टी क्या है, टेम्परेचर नहीं है टाइम में, ठीक। अब क्या होगा, स्लोप नेगेटिव है यानी कि लाइन नीचे की तरफ आएगी, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी उसको बोलेंगे लॉग ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। उसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो के अगर हमें निकालना है, या देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू 2.303। पहला समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब हाफ लाइफ का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, हाफ लाइफ का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हटाओ उसको, हटाओ 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 हटाओ, ठीक है। इसको पढ़ेगा, सेकंड पार्ट है, आपने अभी क्या पढ़ा, टी हाफ, टी 1/2 जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, है ना, की पावर 0। अभी पढ़ा टी हाफ क्या होता है, अभी तो लिखा था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। यानी कि अगर मैं टी हाफ को कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करूं, ठीक है, यहां पे लिख दूं मैं टी हाफ, ठीक है, और यहां पे लिख दूं कंसंट्रेशन ए नॉट, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होगी, नहीं होगी। ग्राफ कैसे बनेगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, टी हाफ कुछ भी हो, टी हाफ का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आगे चलिए, एग्री, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। कुछ इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम डन, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है करने के लिए, बच्चों वाली चीजें हैं, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो, पर समझना है मतलब समझना है, करना है मतलब करना है, करोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा बच्चों, है ना। याद आ गया, आइए न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द बेसिक न्यूमेरिकल्स, पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स से आप स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, 90% complete in 20 minutes. Calculate the time required for the completion of half of the reaction. ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 90% कंप्लीट हो रहा है, 20 मिनट में कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कि 90% कंप्लीट हो गया 50 मिनट में, तो 1% कंप्लीट होगा 50/90 में, तो 20% कंप्लीट होगा कितना, सॉरी 50% कंप्लीट होगा 50/90 × 50, और बच्चे बोलते हैं दिस इज आंसर। ये यूनिट का थोड़ा करना है बेटा, तो मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री है ये, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये तब होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म होता तब आप ये यूनिटरी मेथड लगाते, यूनिफॉर्म नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, शुरू में ज्यादा बाद में कम, समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि भैया पहले हम 90% कंप्लीशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, 90% कंप्लीशन, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला लेट
ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 100 मोल्स पर लीटर। तो 90% कंप्लीट के लिए 90% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 10 मोल पर लीटर, है ना। 90% अगर रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा भैया 10 मोल बचेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 मोल। यहां तक आया। अब यहां से k निकालो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितनी होती है अभी पढ़ा 100 अपॉन 10। या एक काम कर लो t 90% t निकालो। तो t 90% की इक्वेशन क्या होगी 2.303 अपॉन k लॉग 10 होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद आया सबको आया। अब उसने मुझे किसके लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ये हमें पता है t 90% 50 मिनट दे रखा है। t 90% कितना दे रखा है 50 मिनट। अभी यूज करेंगे इसको, टेंशन ना लो कुछ, टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से करना। कैलकुलेटर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ ऑफ द रिएक्शन मतलब 50% कंप्लीशन। तो मैंने बोला फॉर 50% कंप्लीशन, फॉर 50% कंप्लीशन, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन क्या आएगा, क्या आएगा। चलो यहाँ पे भी मान लेते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे भी कितनी मानी 100 मोल्स पर लीटर। 50% कंप्लीट हो गई तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 50 मोल्स पर लीटर, है ना। अगर 100% कंप्लीट हो 50% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा 50 मोल्स पर लीटर। समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा t 50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। 10 बार बोल चुका हूँ, 11वीं बार फिर बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन चेंज होने पे k चेंज नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। तो लॉग 100 अपॉन 50 यानी कि क्या बचेगा 2.303 अपॉन k, यहाँ बचेगा लॉग 2 t 50%। ये हमें निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको न्यूमरेटर रखो और जिसकी हेल्प से निकालना है उसको डिनोमिनेटर को डिवाइड। ये आसान तरीका है, सेकंड बाय फर्स्ट। देखो एक और तरीका था कि यहाँ से k निकालो फिर यहाँ पुट करो आंसर निकालो, उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ये ज्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो क्या आएगा t 50% अपॉन t 90% इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल, जीरो कैलकुलेशन हो जाती है, कैंसिल हो जाएगा ना। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा log 2 और नीचे क्या बचेगा log 10। और log 10 आपको पता है कौन होता है। तो t 50% क्या आ जाएगा t 90% इंटू log 2। log 2 कितना होता है t 90% कितना गिवन है हमें 50 मिनट और log 2 कितना होता है 0.3010, तो आ जाएगा 15.05 मिनट्स। दिस इज द आंसर। समझ में आया। तो वी हैव डन द फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल, ठीक है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं, ठीक। ऊपर लिखिएगा बोल दीजिए पार्ट सेकंड पे आते हैं। इसको हटा दो बच्चों, पॉज करके नोट करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, फटाफट नोट करिएगा, टाइम नहीं है, ठीक है। टाइप सेकंड पे आते हैं इसके। टाइप सेकंड, अब ये शो दैट वाले टाइप सेकंड है, ठीक है। शो दैट वाले टाइप सेकंड है। तो मैं एक करके दिखाता हूं, फिर मैं दो आपसे बोलूंगा करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शो दैट the time required for the completion of 99.9% of the reaction is 10 times that required for the completion of half of the reaction. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसने क्या बोला कि शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज 10 टाइम्स। मतलब अगर एक रिएक्शन को करने के लिए सपोज 50% रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 99.9% रिएक्शन जो है
वो 100 मिनट में कंप्लीट होगा, 10 गुना ज्यादा टाइम। देखो ये तो बोला क्वेश्चन में कि शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स 10 गुना दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर एक 50% रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है तो 99.9% कितने टाइम में हो जाएगा? 100 मिनट में। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। ठीक, तो आइए जैसे पिछले वाला न्यूमेरिकल किया बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करेंगे इसको भी। ठीक, पहला फॉर 99.9% कंप्लीशन। ठीक है, लेट अगर हम मान ले कि इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी जो है वो 100 है, 100 मोल्स पर लीटर, तो 99.9% कंप्लीट हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? 100 माइनस 99.9, तो कितनी बची? 0.1 मोल पर लीटर। समझ में आया? अब निकालना क्या है? टाइम निकालना। तो टाइम को याद रखेंगे, T 99.9% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 100 अपॉन फाइनल कितनी है? 0.1, यानी क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन K लॉग 1000 हो जाएगा। ठीक है बेटा, घट जाएगा लॉग 1000, लॉग 1003 होता है 99.9% कंप्लीशन। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब बात कर लेते हैं किसकी? T50% कंप्लीशन फॉर 50% कंप्लीशन। चलो ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लेट यहाँ पे भी मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 100 मोल्स पर लीटर है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? 100 में से 50% कंप्लीट होगी, 100 माइनस 50 दैट इज 50 मोल्स पर लीटर। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे? T50% निकालेंगे, कितना आएगा? 2.303 अपॉन K लॉग 100 ओवर 50, और ये कितना आ जाएगा? 2.303 अपॉन K लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, T50% हो गया। ठीक है, अब इसी को भी किससे डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? T50% अपॉन T 99.9% इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, लॉग 2 ऊपर आएगा, ठीक है, अपॉन लॉग 10 आएगा। ठीक, आगे चले। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्या कर लेते हैं? T 99.9% कितना हो जाएगा? T 99.9% T50% इंटू लॉग 10 नहीं आएगा, लॉग आएगा 1000, लॉग 1000 अपॉन लॉग 2, ठीक है। T50% लॉग 1000 कितना होता है? 3, लॉग 2 होता है 0.3010, तो उसको इससे डिवाइड करोगे तो नियरली 10 टाइम्स आएगा। तो क्या आ गया? T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T50% आ गया। इसको इससे कैंसिल करोगे तो नियरली इक्वल टू 10 टाइम्स आएगा। तो प्रूव हो गया? बोलिए हाँ या ना। तो वी हैव डन द सेकंड टाइप। अब मैं क्या देने जा रहा हूं बेटा आपको? अब मैं इसी तरह के कुछ और रिलेशनशिप आपको बोलूंगा, आपको एस्टैब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे वो आपका काम है। ठीक है, बच्चों ये दिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स? अभी आपको टाइप कराया, ये दो न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस। आंसर आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है कैसे। ठीक है, आंसर आपको दे रखा है कि 75% रिएक्शन के लिए जितना टाइम लगता है वो डबल होता है 50% रिएक्शन के लिए। मतलब अगर 50% रिएक्शन के लिए आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो 75% को कंप्लीट करने के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे। ये आपको प्रूव करना है। इसी तरह से show that the time required for the completion of 99% of the reaction is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। यानी कि अगर 99% 20 मिनट में हो रहा है तो 90% 10 मिनट में होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये आपको घर से करके लाना है और मुझे
ये आप मुझे बताएंगे, आंसर मुझे शो करेंगे व्हाट्सएप में। सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, ये शो करेंगे व्हाट्सएप में। ठीक है बच्चों, आगे चले। नाउ हमने वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप्स, नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड टाइप। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड टाइप में, टाइप थर्ड। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है A gives you B। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। ये है कि 25% of the reaction, 25% of the reaction gets completed in 20 minutes। ये आपको गिवन है। क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है और ये बोला गया कि 25% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गया 20 मिनट में। अब वो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट का कौन सा फ्रैक्शन। ठीक है, या ऐसे मत बोलो, ऐसे बोल लो व्हाट परसेंट ऑफ द रिएक्शन gets completed in 1 hour 40 minutes। ये लो, ये अच्छा टाइम है, ये अच्छा टाइम है आपके पास। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? उसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 25% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में। ठीक है, what percentage of the reaction gets completed in 40 minutes? 1 hour 40 minutes, sorry। तो रिवर्स की ट्रिक बता रहा हूं, पहले वाले के कैसे, for 25% completion, 25% completion। ठीक है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं 100, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 25, 25% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा? 75, ये बचा। और टाइम क्या दे रखा है? 20 मिनट्स, तो यहां से के निकल जाएगा। सबसे पहले हम के निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने पे के चेंज नहीं होता, तो के क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन 20 मिनट्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन 75। ठीक, क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन 20 लॉग, यह आ जाएगा 4 अपॉन 3, यानी कि log 4 माइनस log 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2.303 अपॉन 20 log 4 कितना होता है? 0.6021 माइनस 0.4771। ठीक है, ये वैल्यू है सॉरी, तो k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 20, इसमें से इसको माइनस करो 0, 12 में से 7 गए 5। ठीक है, 0.125 ये आ गया। आएगा, अब इसको सॉल्व ऐसे ऐसे का ऐसे कर लो, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे कर लो, इसको छेड़ना नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 1 hour 40 minutes। लेट फॉर 1 hour 40 minutes टाइम लिख दिया भैया, 1 hour 40 minutes है। अब 1 hour 40 minutes मतलब कितने मिनट्स है? क्योंकि हम यहाँ पे मिनट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, 20 मिनट्स लिया था हमने यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो 1 hour 40 minutes मतलब कितना हो गया? 100 मिनट्स। ठीक है बच्चों, अब लेट इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लो, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा? k हमने यहां से निकाला 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.125। k इज इक्वल टू, ये होता नहीं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, ये होता है नहीं होता? तो k की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे k की जगह ये वैल्यू रख दी 2.303 अपॉन 100, है ना बेटा? 100 निकालने के बाद t 100 log 100 अपॉन x। ठीक है,
ये हो गया, अब देखो क्या ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, 25 से 100, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया, ये क्या बचा हमारे पास, log 100 अपॉन x, log 100 अपॉन x इज इक्वल टू 5 इंटू 0.125, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.625 log 100 अपॉन x। अब log हटाना है तो सामने वाले का एंटी लॉग लोगे, तो 100 अपॉन x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.625। अब 0.62 को जब आप 5 पे देखते हैं तो आपको मिलता है 4217, देखिएगा ये मिलेगा। 0.62 को 5 पे देखिए एंटी लॉग, तो आप एंटी लॉग टेबल में जरूर देखिएगा, तो पॉइंट आपको ये मिलेगा 4217। तो आप इसको एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो x कितना आ गया 100 अपॉन 4.217, ठीक है। 100 को तो ये आएगा 23.71, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होता है, क्या लगा गया बच्चों, क्या लगा गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा ऊपर का, मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस कंप्लीटेड इन 1 hour 47। तो अब फाइनल कितनी बची, इतनी फाइनल ही बची ना, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रिएक्शन completed in 100 minutes is equal to, अब पहले कितनी थी 100 ही थी, अब कितनी ऊपर आएगा, कितनी बची, तो कितनी कन्वर्ट हो गई, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचा 9, 9 में से 7 का 2, 9 में से 3 का 6, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आया, सबको आया। तो ये हो गया हमारा टाइप थर्ड। अब इसी तरह से एक और टाइप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, हटाया मैंने इसको, पॉज करके नोट करिएगा सारा का सारा, ये अच्छे क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का आएगा बोर्ड्स में अगर आएगा तो, ठीक है बच्चों। अब टाइप थर्ड पे आते हैं, फॉर अ रिएक्शन एक एक्सयूपी रिएक्शन की बने और इसकी हाफ लाइफ की बने, टी हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। रिएक्शन गिवन है, इसकी हाफ लाइफ गिवन है, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए विल रिमेन आफ्टर 1 hour। क्वेश्चन समझ में आया, वही फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है भाई, ए कितना बच जाएगा आफ्टर 1 hour फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको जरूर देगा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर। तो जब भी ऐसा पूछे कि कितना बचेगा, कितना टाइम लगेगा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। तो आ जाए सॉल्व करें फटाफट, क्या क्या गिवन है फटाफट लिखो बोर्ड पे, 10 मिनट गिवन है, ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है 60 मिनट्स, ये तो पूछा हुआ है, बना मतलब कितना 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले के निकालने का काम, सबसे पहले के निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, k is equal to 0.693 upon t of, पढ़ लिया, तो k is equal to कितना हो जाएगा 0.693 upon t of कितना है 10, इसको सॉल्व नहीं करना है, मिनट इनवर्स, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, फॉर 1 hour यानी कि 60 मिनट्स, लेट मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल का हमें पता नहीं है, ठीक। तो t क्या होता है, k is equal to 2.303 upon t log initial concentration upon final concentration, ये होता है। a की वैल्यू कितनी है 0.693 upon 10, और आपको याद दिला दूं 0.693 कब आता है, जब 3.3010 को आप 2.303 से मल्टीप्लाई करती है, तब जाके 0.693 आता है ना बेटा, ये याद है। तो इसको भी ऐसे रख दो,
के की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया है ना, ये यूज कर लिया के की जगह, ठीक। अब 2.303 अपॉन टी, टी कितना दे रखा है हमें, टी दे रखा है हमें 1 आवर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन में कितनी मानी 100 अपॉन फाइनल, ये हमें निकालनी है, एग्रीड। अब ऊपर क्या 0.693 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3010 into 2.303 upon 10 is equal to 2.303 upon 60। सॉल्व करने का तरीका ये log 100 upon a, ये कैंसिल आउट 6 कैंसिल बचेगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 6 0 60 18 1.0 log 100 अपॉन ए, तब जाना समझ में आया। जल्दी देखो और बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब याद रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो मुझे क्या करना है लॉग हटाना है, तो 100 अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.8060, ठीक। पॉइंट से पहले वाली चीज पावर में चली जाएगी 10⁻⁴ अब 0.80 को 6 पे देखो जल्दी, 0.80 को 6 पे देखो जल्दी 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 जल्दी, जो भी आएगा वो अब यहां से आंसर आप खुद निकाल के दिखाओगे मुझे, इसका आंसर आप खुद निकाल के दिखाओगे, अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको, ठीक है बच्चे। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल हो गए फर्स्ट ऑर्डर के, और आपको प्रैक्टिस सेट में आज दे दूंगा, ठीक है। आज इसके न्यूमेरिकल करिएगा, ठीक है बच्चे। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। नए बच्चे जो देख रहे हैं अगर उनको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा है तो अनलाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।